हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ पासवर्ड हैक्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, कंप्यूटर सिस्टम की बात करो या किसी भी डिवाइस की बात करो, अगर आप किसी डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले वो आपसे बोलता है इंटर ओल्ड पासवर्ड। यानी पुराना पासवर्ड अगर आपको नहीं याद है तब आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी रीज़न से होता है। जैसे आपने किसी का फ़ोन लिया, वो फ़ोन अनलॉक है, यानी बंदे ने फ़ोन आपको अनलॉक करके दिया है क्योंकि आपने उससे बोला कि आपको एक ज़रूरी कॉल करनी है, एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है, तो बंदे ने अपने फ़ोन अनलॉक करके आपको दिया। अब आप सेटिंग पे जाके अगर उसका पासवर्ड चेंज कर दोगे तब। तो इसलिए सिक्योरिटी रीज़न से ऐसा बनाया गया है कि जब तक आपको आपको किसी भी सिस्टम का पुराना पासवर्ड नहीं पता है, आप पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हमने अपना लैपटॉप का एडमिन भी आपको ऑन करके दे दिया, आप हमारे मेन अकाउंट पे वर्क कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर पे, उसके बाद भी अगर आप चाहो कि बिना हमारी परमिशन के आप हमारा पासवर्ड चेंज कर दो, तो ये आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी का पुराना पासवर्ड जाने बिना आप उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, आपके साथ अगर किसी ने ऐसा कर दिया, आपका पीसी कोई यूज़ कर रहा था, उसने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, वो पासवर्ड आपको बताया भी नहीं, तो आपका सिस्टम भी आपके लिए लॉक हो गया। तब आप इस चीज़ से कैसे सेव करेंगे? यानी ये केस आपके साथ हो जाए, तो इसके लिए हम पहले से ही एक पासवर्ड रिकवरी डिस्क बना के रख सकते हैं। और एक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका विंडोज़ होता है, विंडोज़ 7, 8 या 10, यहाँ पर जो मेन अकाउंट होता है किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, और सिक्योरिटी रीजन से वो ऑफ रहता है। तो उसको हम ऑन कैसे करेंगे? हम वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर। होता क्या है, जैसे विंडोज़ एक्सपी की बात करें, विंडोज़ एक्सपी जब वेंडर आपका इंस्टॉल करके आपको सिस्टम देता है तो वहाँ पर वो आपके नाम से एक यूज़र बना देता है। जब आप सिस्टम लॉगिन करोगे तो आपके सामने वही लॉगिन स्क्रीन का यूज़र नेम पासवर्ड वाली स्क्रीन आएगी और आपको वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर विंडोज़ एक्सपी में जब आप प्रेस करते थे कंट्रोल अल्टर डिलीट, तो यहाँ पर जैसे स्विच यूज़र आ रहा है ना सामने, तो वहाँ पर बंदा एडमिनिस्ट्रेटर डाल के यूज़र ब्लैंक छोड़ के इंटर कर देता था, क्योंकि जो वेंडर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करता था वो एडमिन पर पासवर्ड नहीं सेट करता था। क्योंकि अगर वो एडमिन पर पासवर्ड सेट कर देगा तो एवरी टाइम जब आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करोगे तो वो एडमिन का पासवर्ड पूछेगा जो आपको पता नहीं रहेगा। तो वो अपना बर्डन कम करने के लिए वो एडमिन वाले यूज़र का पासवर्ड ब्लैंक कर देता था, ताकि ना उसे याद रखना पड़े ना आपको याद रखना पड़े। और जो यूज़र आपको बना के देता था उस पे आप पासवर्ड सेट कर लेते थे। एवरी टाइम आप अपना पीसी जब ऑन करते थे वही पासवर्ड देते थे। लेकिन वहीं लॉगिन स्क्रीन पर अगर कोई बंदा कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस कर देता और वहाँ पर यूज़र नेम में वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप कर देता और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के एंटर कर देता, तो वो एडमिन से लॉगिन कर लेता था। यानी आपको तो लगता था कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड सिक्योर है, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर ब्लैंक छोड़ा हुआ है वेंडर ने, तो जिसको भी पता था वो लॉगिन स्क्रीन पर कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस करके यूज़र नेम में एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करे और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ के एंटर कर दे, तो वो एडमिन से लॉगिन हो जाएगा। यानी आपका जो नॉर्मल यूज़र है उससे भी मेन वाला यूज़र। तो ये चीज़ विंडोज़ 10 में कंट्रोल कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, यानी कोई कंट्रोल अल्टर डिलीट करके अगर एडमिन पर जाना भी चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिक्योरिटी रीज़न से डिसेबल करके रखा जाता है। जैसे अगर मैं अपने पीसी की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए यूज़र जो हमारे हैं, अभी लॉगिन मैंने एडमिन से ही किया है क्योंकि मैंने एक्टिवेट करके रखा हुआ है, मुझे पता है। एक मेरा दूसरा यूज़र देखिए क्या है, फैमिली है। क्या है? फैमिली है। एक मैं अपने नाम से बना सकता था। तो अगर मैंने किसी को अपना पीसी का पासवर्ड नहीं बताया है, वो फैमिली से लॉगिन करेगा, वो लिमिटेड टाइप का है, वो कोई काम नहीं कर सकता, बस चीज़ों को यूज़ कर सकता है। और लॉगिन स्क्रीन पर ही अगर कोई चाहे कि कंट्रोल अल्टर डिलीट प्रेस करके वो एडमिन से लॉगिन कर ले, तो वो विंडोज़ 10 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 में एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। अब उसको हम इनेबल कैसे करेंगे, हम ये बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं प्रोसीजर। ये जो आपका आइकॉन है माई कंप्यूटर का, जिसका नाम विंडोज़ 10 में हो गया दिस पीसी, ये आपके सामने दिख रहा है। इस पर आप राइट क्लिक करिए। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मैनेज, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए।
अब हमारे सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा, ध्यान रखिए ये जो मैनेज वाला ऑप्शन है ये बेसिकली तभी वर्क करेगा, कोई टेक्निकल इश्यू हो आ गया, देखिए मैनेज है, कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ पर देखिए है लोकल यूजर एंड ग्रुप मिला, आपको क्या मिला, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, आप ओके कर दीजिए। अब देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर हम बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं डिस्क की वगैरह की भी। अभी हमें फिलहाल क्लिक करना है लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स पर। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए फिर ये एक्सपेंड हो गया हमारा यूजर्स और ग्रुप में। अभी हम यूजर्स पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे कितने अकाउंट बने हुए हैं, एक तो हमारा फैमिली बना हुआ है और एक हमारा है एडमिनिस्ट्रेटर। इसको आप क्रिएट भी नहीं करते हो, ये बिल्ट इन होता है। देखिए लिखा ना बिल्ट इन अकाउंट, ये नाम पहले से रिजर्व होता है, इस नाम से आप नए यूज़र भी नहीं क्रिएट कर सकते हो। जो फैमिली है वो हमने क्रिएट किया हुआ है, और एक गेस्ट नाम का यूज़र होता है, ये भी बिल्ट इन होता है, ये भी बना रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे राइट क्लिक करिए आप, और यहाँ आ जाइए आप प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स लगा होता है, अकाउंट इज डिसेबल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब ओपन करोगे अपने पीसी पर तो ये आपको चेक्ड मिलेगा, यानी आपके सिस्टम में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिसेबल्ड ही मिलेगा, इस तरीके से आएगा। अब आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है, अप्लाई कर देना है, या डायरेक्टली आपको ओके कर देना है। अब आपका एडमिन अकाउंट इनेबल्ड हो जाएगा। जब आप दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो लॉगिन स्क्रीन पर आपको ये वाला यूज़र भी दिखाई देगा। और इस पर भी अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप लॉगिन करने के बाद कंट्रोल पैनल में भी जाके लगा सकते हो, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, या यहीं पर आप राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड कर दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे और उस पर आप पासवर्ड लगा देंगे। तो मैंने तो अपने पीसी का एडमिन एक्टिवेट करके रखा हुआ है, मैं उसी से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपने पीसी में चेक करोगे आपका एडमिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड ही मिलेगा। दूसरा हमारा है चेंजिंग पासवर्ड विदाउट नोइंग द ओल्ड पासवर्ड। किसी का भी फ़ोन आपके हाथ में है, किसी का पीसी ओपन आपको मिल गया, आप उस पर वर्क कर रहे हो, मान ली उसका एडमिन ही ओपन है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप जाके पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा। हम चलते हैं एक पल के लिए कंट्रोल पैनल में, हम यूज़र पर आते हैं, यूज़र में हम आते हैं मैनेज अनदर अकाउंट अकाउंट पर, यहाँ पर फैमिली हमारा है मान लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर हम चलते हैं चेंज द पासवर्ड। ठीक है ना, ये एडमिन है, एडमिन ओपन है। एक्चुअली मैंने एडमिन ओपन किया हुआ तो मुझे तो पूरी परमिशन है फिलहाल। अभी तो मैंने एडमिन ओपन किया हुआ है तो मैं तो चेंज कर लूँगा, है ना। वैसे जनरली अगर आप किसी का सिस्टम यूज़ कर रहे हो विंडोज़ एक्सपी वगैरह में भी, तो जब भी आप कोई पासवर्ड चेंज करोगे तो आपसे पूछेगा वो इंटर ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है तो आप कैसे चेंज करोगे। देखिए हम ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। क्या कमांड प्रॉम्प्ट, या इससे बेहतर ऑप्शन है आप प्रेस करिए विंडो बटन और एक्स। जब आप विंडो एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपका स्पेशल मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें जाना है विंडो पावर शेल और एडमिन वाले पर। कहाँ, विंडो पावर शेल और एडमिन पर। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, यानी डॉस प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है नेट यूज़र, NETUSER, एंटर कर दीजिए। तो ये बता देता है कि आपके सिस्टम में इस टाइम पर कितने यूज़र हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट है, एक फैमिली है और एक गेस्ट अकाउंट है। ये इतने यूज़र हैं। ठीक है, अब हमें जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है, जैसे फैमिली का चेंज करना, हम लिखेंगे नेट स्पेस USER यूज़र और फैमिली हम दे देंगे।
अगर हम स्टार लगाते हैं तो क्या होगा, ये बोलेगा टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूज़र। हमने ब्लैंक कर दिया, ये ब्लैंक पासवर्ड सेट हो गया, मतलब पासवर्ड डिलीट हो गया। तो हमें लिखना है नेट यूज़र और यूज़र का नाम स्पेस देके एस्ट्रिक्स यानी स्टार, और सीधे अगर हमको पासवर्ड सेट करना है कितना आसान है, हमने लिखा नेट यूज़र, किस यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है, फैमिली वाले यूज़र का, स्पेस पासवर्ड दे दिया हमने 1 2 3 4 5 एंटर कर दिया। देखिए द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी हमने नेट यूज़र कमांड यूज़ किया और यूज़र का नाम दिया, स्पेस दे के पासवर्ड दे दिया। तो इस यूज़र का पासवर्ड इसने यही सेट कर दिया, उसने पूछा भी नहीं कि ओल्ड पासवर्ड क्या है। तो नेट यूज़र कमांड का यूज़ करके डॉस प्रॉम्प्ट में आप किसी भी यूज़र का पासवर्ड जो चाहे वो सेट कर सकते हो। अब सपोज दैट कि आपका पीसी ऑन है, चलिए अगले ने कोई दूसरा बंदा मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा था, उसको ये कमांड पता है। अब उसने किया क्या, उसने लिखा नेट यूज़र और हमारा जो मेन यूज़र है, मेन यूज़र का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ उसने पासवर्ड दे दिया कोई भी 1 2 3 4 5, मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंटर कर दिया। अब देखिए लिख के आ गया द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी एक दूसरा पर्सन जो हमारे पीसी को यूज़ कर रहा था उसने नेट यूज़र कमांड यूज़ किया, हमारा मेन यूज़र का नाम दिया, उसने नया पासवर्ड सेट कर दिया। अब जब दोबारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम में ऑन करूँगा तो मुझसे वो एडमिन का पासवर्ड पूछेगा, मैं तो वही पासवर्ड दूंगा जो मैंने डाला हुआ था, लेकिन बंदे ने पासवर्ड चेंज कर दिया जो मुझे भी नहीं बताया है। अब मैं भी सफ़र कर जाऊंगा, यानी मुझे पासवर्ड नहीं पता है तो मैं अपने सिस्टम को लॉगिन नहीं कर पाऊंगा और उसने मेरे मेन यूज़र यानी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो ये एक्सीडेंट हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, ये क्रिएटिंग पासवर्ड रीसेट डिस्क। बाकी जो यूज़र हैं वो तो यूज़र नए बनाए जाते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडोज़ में अपने आप बनता है। और मैंने आपको बताया कि ये डिसेबल रहता है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं या करते हैं। तो मैंने जैसे इनेबल किया हुआ है, आपको करना क्या है, जो आपका मेन यूज़र है उसका आप एक पासवर्ड रीसेट डिस्क क्रिएट कर सकते हो। यानी उस यूज़र का पासवर्ड कोई कभी भी चेंज कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको ओपन कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप एक पेन ड्राइव लगा लीजिए अपने पीसी में। जैसे अभी हमारे पीसी में कितने ड्राइव हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी देखिए सी है, डी है, ई है, एफ है, एच है, जी है। अभी मैं एक पेन ड्राइव लगा लेता हूँ पहले। चलिए एक नया ड्राइव आ गया आई। तो आपको एक पेन ड्राइव पहले अपने पीसी से कनेक्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा उस पेन ड्राइव में जो भी डेटा है वो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। नो, पेन ड्राइव में वायरस भी है। चलिए लग गया तो आप देख भी लीजिए कि एंटीवायरस यूज़ करने का क्या बेनिफिट होता है। मैंने जैसे ही पेन ड्राइव लगाया हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया और उसने स्कैन कर लिया कि यहाँ पर कुछ मेलवेयर या इस तरह की फाइलें मिली हैं, उसने उसको क्लीन भी कर दिया। तो मैं ये करता हूँ, मैं सिक्योरिटी रीज़न से एक बार अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेता हूँ भाई, कोई वायरस वगैरह ना हो। ठीक है, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया। चलिए अब मैं बहुत तेज़ी से आपको बताता हूँ। मैं कंट्रोल पैनल पर चलता हूँ और मैं चलता हूँ यूज़र पर, ये ठीक है। अब यूज़र पर आप चलते हो, यहाँ पर देखिए हमारे यूज़र कौन सा है, इस समय एडमिनिस्ट्रेटर है। हम मैनेज अनदर पे जाके दूसरे यूज़र तक भी पहुँच सकते हैं, तो हमारा ये मेन यूज़र यही है एडमिनिस्ट्रेटर। मैं इसी के लिए पासवर्ड रीसेट डिस्क बनाना चाहता हूँ। यानी अगर कोई बंदा इस एडमिन यूज़र का पासवर्ड चेंज भी कर देता है, मुझे नहीं बताता है, तब भी मैं इस यूज़र को लॉगिन कर लूँगा। कैसे? पेन ड्राइव मैंने लगाया हुआ है, मुझे इस बटन पर क्लिक करना है, यानी कंट्रोल पैनल में मैं आया, यूज़र पे आया और उस यूज़र को मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसके लिए हमें पासवर्ड रीसेट डिस्क क्रिएट करनी है। अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ पासवर्ड रीसेट डिस्क, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। डायलॉग बॉक्स आया, नेक्स्ट किया हमने। अब देखिए हमारी पेन ड्राइव लगी हुई है ना, ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है मैंने कई पेन ड्राइव कनेक्ट की हो, तो हमें वो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है जिसपे हमें रीसेट डिस्क क्रिएट करना है। नेक्स्ट मैंने किया, करेंट यूज़र अकाउंट पासवर्ड,
जो हमारा यूज़र है उसका करंट पासवर्ड क्या है। यानी कोई दूसरा बंदा, देखिए ये सिक्योरिटी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मेरे अलावा मैंने किसी को अपना पीसी यूज़ करने को दिया है तो वो अगर क्रिएट करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पासवर्ड पता नहीं है। अब वो अलग बात है कि वो नेट यूज़र कमांड यूज़ करके पहले पासवर्ड चेंज कर देगा देन बना लेगा। तो आईटी फील्ड तो वही है ना, जिसको जितनी नॉलेज है। 1 2 3 4 5 ये हमारा करंट पासवर्ड है, हमने नेक्स्ट कर दिया। अब ये 100% कंप्लीट, नेक्स्ट एंड फिनिश। अब जो भी हमने पेन ड्राइव कनेक्ट किया था उस पेन ड्राइव में इस यूज़र का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रीसेट डिस्क वाला ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब कोई इसका पासवर्ड चाहे जो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक्चुअल में मैं जब दोबारा बताऊंगा तो हमारा जो रिकॉर्डर है वो वर्क नहीं करेगा। आप जान लीजिए कि दोबारा जब आप सिस्टम लॉगिन करोगे, सिस्टम लॉगिन करते समय आप एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करोगे, उसका पासवर्ड दोगे, पासवर्ड रॉन्ग बोलेगा। जैसे रॉन्ग पासवर्ड आएगा वहीं पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्रिएट पासवर्ड रीसेट डिस्क का, सॉरी रीसेट पासवर्ड का। जैसे आपने गलत यूज़र दिया, जैसे गलत यूज़र आप दोगे नीचे देखोगे एक नया बटन क्रिएट हो जाएगा पासवर्ड रीसेट का। और जैसे आप पासवर्ड रीसेट पर क्लिक करोगे, आपने पेन ड्राइव लगा दिया हुआ है, वो पेन ड्राइव से पासवर्ड रीसेट करके आपके एडमिन को ओपन कर देगा। यानी आप रॉन्ग पासवर्ड जैसे दोगे, ओके करोगे, नीचे ऑप्शन आ जाएगा इनवैलिड पासवर्ड और एक बटन बन जाएगी पासवर्ड रीसेट का। आप पेन ड्राइव लगाइए और उस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो वो वाला यूज़र बिना पासवर्ड जाने ही आपका खुल जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही उस यूज़र का पासवर्ड रीसेट डिस्क क्रिएट किया हुआ है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।